जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये एग्जाम में देखा जाए तो बहुत सारे लोग डरते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर, रिएक्शन, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, डरने की बात कोई नहीं भाई, आपका भाई आ गया है एकदम इंटर करके एकदम खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ने वाले, इसे ध्यान से सुनिए। ठीक है, जितने भी चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी सब अकॉर्डिंग टू पीसीआई, यानी पीसीआई के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ डिटेल में कवर करना रहेगा। ठीक है, दोबारा बता दे रहे हैं यार, आपको पीसीआई के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये पीसीआई का सिलेबस है। आज हम इसमें देखने वाले इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें स्कोप देखेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसको हम डिटेल में एकदम से कवर करने वाले हैं और ये जब भी आते हैं क्वेश्चन ये लॉन्ग में आते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं ध्यान से अब सुनिए। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसमें देखिए हमें सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ये सब कुछ। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या उद्देश्य है कि हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिर लास्ट में तुम्हें पर स्किल रिक्वायरमेंट, यानी आपको यदि मान लेते फार्मास्यूटिकल, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर क्या क्या, ठीक है, एबिलिटी आ जाती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि इसे सीखने के लिए, ये चीज़ें। और क्या होता है, ठीक, स्कोप जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, और देखिए जितने भी सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर को चाहे सेकेंड ईयर को, ऑलरेडी हम वीडियो अपलोडेड हो चुका है आपके ऑन यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, हम इस ईयर से मतलब ये जो बैच है, ठीक है, ये बैच जो है 2024 और 25 के बंदे के लिए है। ठीक है, जो हमारे 2024 में एडमिशन लिए हैं, 2025 में उनका एग्ज़ाम होने वाला, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए टीचर के साथ साथ मान लेते स्टूडेंट तो मेहनत करता ही करता, उसके साथ टीचर भी मेहनत करे तो स्टूडेंट को लगता है यार टीचर मेहनत कर रहा तो हमें भी थोड़ा सा मेहनत एफर्ट करना चाहिए। नहीं तो हम क्या, हमारे पास क्या होता है ऑलरेडी सब अपलोडेड, हम कुछ भी नहीं डाले। ठीक है, मगर क्या कर देते हैं, टीचर भी जब मेहनत करता तो एक लड़के अंदर मोटिवेशन पैदा होता कि टीचर भी मेहनत कर रहा तो हम भी मेहनत करें, इन सब चीज़ें। और ये बता देना चाहते हैं, ठीक, इसका यदि नोट चाहिए, याद देखिए इसमें आपको क्या कर देते हैं, फुल सिलेबस का आपको नोट चाहिए। मान लेते हैं इस सब्जेक्ट का आपको क्या हो गया, फुल सिलेबस का, ठीक है फुल सिलेबस का आपको नोट चाहिए। तो इस पूरे फुल सिलेबस की प्राइस कितनी रखी गई, 99 रुपीज़ रखी गई। कितने रुपए, 99 रुपीज़। मतलब इसमें आपका क्या हो जाएगा, 2023 का जो पेपर सोल्यूशन है वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो आप इतने रुपए में क्या कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट का, ये पर सब्जेक्ट प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ से आप फुल मंगा सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे PDF के जरिए। ठीक है, तो चलिए अपने मेन मुद्दे पर हम चलते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यहाँ से देखिए। ठीक है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर हम रुक करते हैं यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसे मान लेते कहीं भी जाते हैं तो पहले आप इंट्रो देते हैं। ठीक है, अभी क्लास में इंटर किए होंगे आप पहले, यानी दिन, तो उसमें मैम आपकी या टीचर आपके पूछे होंगे, ठीक है, कि भैया अपना नाम बतावा, तो नाम बताए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए यानी हम यदि बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मेन मुद्दे पर चलते हैं। अब सब बातें क्या कर देते हैं साइड में आप रखिए। ये हो गया तुम्हारे पास, क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए दो वर्ड से बना हुआ, एक फार्मास्यूटिकल और दूसरा क्या होगा, केमिस्ट्री हो गया। आप यदि 11th में, ठीक है, चाहे बायो से रहे चाहे मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ किए होंगे, तो सुने होंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को फर्दर डिवीजन किया गया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना पड़ा फार्मास्यूटिकल क्या होता है। जैसे फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। फार्मास्यूटिकल कोई भी सब्सटेंस हो, मोस्टली दवा के रूप में प्रयोग की जाती है, मोस्टली दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फार्मास्यूटिकल क्या होता है। लिखा, द टर्म फार्मास्यूटिकल इज यूज्ड फॉर एनी केमिकल सब्सटेंस यूज इन द क्योर, मतलब किसी डिजीज का हमें क्या कर देना, क्योर करना, प्रिवेंशन करना,
थेरेपी एक्शन, ठीक है, मतलब क्या होता है उसका जैसे थेरापेटिक एक्शन करते हैं उसके बारे में बताना है। और विच इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन के प्रिपरेशन में प्रयोग किया जाता है, ठीक, उसे हम फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। कहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पर बैठी हुई है, ये दवा बनाती है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या होती है, कोई ये केमिकल सब्सटेंस जो किसी के क्योर करने, किसी डिजीज का क्योर करने के लिए, उसे प्रिवेंशन करने के लिए और थेरापेटिक एक्शन करने के लिए जो यूज की जाती है एज ए मेडिसिन, मेडिसिन की तरह यूज की जाती है, उसे क्या बोला जाता है, फार्मास्यूटिकल बोला जाता है। क्या, फार्मास्यूटिकल। इतना हो गया। अब आते हैं केमिस्ट्री पे, दोनों वर्ड को जोड़ के हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की डिफिनेशन बताएंगे। ठीक, देखिए केमिस्ट्री क्या होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस इज दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ कंपोजिशन। मान लेते हैं कोई कंपाउंड है, उसमें क्या क्या कंपोजिशन मिला हुआ। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं H2O का। अब मतलब H2O किससे बना हुआ, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन के रिएक्शन से बना हुआ। तो ये कंपाउंड का कंपोजिशन क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो वही चीज कह रखा है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व स्टडी द कंपोजिशन। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एट ए मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करते तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, पढ़े होंगे ना, मैटर फिर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उस लेवल पे हम जाके स्टडी करते तो उसे क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोला जाता है। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये केवल नॉलेज के लिए है। आप मेन मुद्दा यहाँ से लिखिएगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, यहाँ से। ठीक है, तो लिखा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब बढ़िए डिफिनेशन, लिखा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील विथ द केमिकल, कोई केमिकल की स्टडी करेंगे। बायोकेमिकल किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका केमिकल लेवल क्या है, जैसे हम सब लोग के अंदर देखा जाए तो प्रोटीनियस है, ठीक है, प्रोटीनियस है, बहुत सारे एंजाइम है। तो उस एंजाइम को देखते हुए हम कोई भी दवा का क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, बायोकेमिकल। अब फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी क्या लिखा है, एस्पेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब किसी भी एनिमल के फार्माकोलॉजिकल, जो तुम्हारे पास फिजिकल है और केमिकल प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर जो चल रही है, उसको ड्रग्स के एस्पेक्ट से देखा जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बोली जाती है। क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बोली जाती है। नेक्स्ट में लिखा है, इट ए कॉम्बिनेशन विद द स्ट्रक्चर, मतलब इसमें क्या होती है, कॉम्बिनेशन विथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड मेडिसिन। मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होती है, मतलब कोई चीज़ का स्ट्रक्चरल और किसी का, ये देखो स्ट्रक्चर फार्मूला उसे जानते हैं, और किस फंक्शन के लिए इसका एक्चुअल में वर्क क्या है, वो किस लेवल पे, फार्माकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, हम स्टडी करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, किसकी, मेडिसिन की स्टडी या ड्रग्स की स्टडी करते हैं तो उसे हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में लिखा है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इट इंक्लूडेड ड्रग्स डिस्कवरी, मतलब कोई ड्रग्स की कैसे डिस्कवर हुई, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। जैसे मान लेते पैरासीटामॉल ले रहे हैं तो पैरासीटामॉल में कोई ना कोई केमिकल रहेगा कि नहीं, तो वो चीज़ें क्या होता है, उसके ड्रग्स की डिस्कवरी। मेटाबॉलिज्म, मतलब वो शरीर के हमारे अंदर यदि जाएगी तो उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, इसके बारे में हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे मेन साइट हमारे शरीर का क्या होता है, लीवर होता है। ठीक, अब देखिए शरीर के अंदर चला गया तो उस शरीर के यानी जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एब्जॉर्ब होगा तभी ब्लड में जाएगा, ब्लड में जब जाएगा तो अपना काम एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक, टारगेट ऑर्गन पर जाके तो एब्जॉर्प्शन होगा। डिलीवर मतलब किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा डिलीवर होगा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम डिटेल में पढ़ते, तभी दवाइयाँ वगैरह बनती हैं ETC। ठीक, ड्रग्स केमिस्ट्री ट्रीटमेंट फॉर डिजीज आर इंक्लूडेड इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। मतलब क्या होता है, ड्रग्स की केमिस्ट्री। कोई भी तुम एग्जांपल ले लो भाई, जैसे तुम अभी सुने होंगे, ठीक है, जैसे तुम अभी कोई चीज़ पढ़ते हैं, देखिए कोई चीज़ अभी देखे होंगे, ड्रग्स में देखेंगे हाइड्रोक्लोराइड लिखा रहता है। हाइड्रोक्लोराइड मतलब HCl है, उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है। कुछ भी पैरासीटामॉल तुम PCM ले लो, PCM का भी देखा जाए तुम्हारे पास केमिकल स्ट्रक्चर होता है, जो इसी में आप पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, उसका IPSC नाम वगैरह सब कुछ देखेंगे आराम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, वही चीज़ लिखा ड्रग्स की केमिस्ट्री हम देखेंगे। ठीक, ट्रीटमेंट फॉर डिजीज, किस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक, वो सब इंक्लूड होता है कि इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो आशा करते हैं ये फार्मास्यूटिकल यानी केमिस्ट्री की डिफिनेशन आप अच्छे से जान गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव यानी क्या उद्देश्य है भैया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसे आप कोई उद्देश्य होगा ना कि आप फार्मासिस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्या होगा, कोई दुकान खोल लेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं आराम से। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट में क्या लिखा है,
लिखा टू इन्हांस द नॉलेज बेस रिक्वायर फॉर सिंथेसिस, आइसोलेशन और कैरेक्टराइजेशन ऑफ द वेरियस फार्मास्यूटिकल। मतलब हम यदि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ लेते तो हमारे पास क्या होती, नॉलेज इन्हांस हो जाता। किसके प्रति, कोई ड्रग्स कैसे सिंथेसिस करेगी, ठीक है, कैसे सिंथेसाइज की जाती है इसके बारे में, और वो कहाँ से आइसोलेशन किया जाता, मतलब इकट्ठा किया जाता उसके बारे में। और बहुत सारे क्या होते हैं वेरियस कैरेक्टर हम किसका जान लेते हैं, फार्मास्यूटिकल। जैसे यानी कोई भी ड्रग्स या मेडिसिन की यदि हम अच्छे से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका हम स्ट्रक्चर जान जाएंगे, उसका यूपीएससी नाम जान जाएंगे, उसका ब्रांड नेम जान जाएंगे, ठीक है, और उसका यानी किस डिजीज के लिए प्रयोग किया जाता है, ये सब कुछ डिटेल में हम इसमें जान जाएंगे। यही उद्देश्य है पहला पॉइंट में। दूसरा क्या लिखा, टू इनहांस स्किल फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ यानी केमिकल, ग्लासवेयर और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। यदि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो सब कुछ भैया केमिकल रहेगा, और जितने भी, ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट रहेंगे सब ग्लासेस करेंगे। मतलब एक हाथ से टूटे तो समझ लीजिए आपके ऊपर फाइन लगने वाली है, ठीक है। तो आप यही जान पाएंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, यही जान जाएंगे कोई ऑब्जेक्ट कैसे आपको हैंडलिंग करनी, मतलब कैसे पकड़नी है, ठीक। जैसे मान लेते हैं वीवो है, देखिए वीवो किसी को लगाना है, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, यहाँ पर पकड़ा जाता तो ऐसे, कितने लोग ऐसे डाल देते हैं, ठीक नहीं, ये रूल है तो ना कि ऐसे करके यहाँ से हमें, ठीक, इस लेवल पे करके यहाँ से ये अंगूठे से इंटर किया जाए, कैनुला जो हाथ में नस में नहीं लगा जाए तो ग्लूकोज चढ़ाने के लिए वो। अब बताओ कैसे सीखेंगे, क्यों हॉस्पिटल में जाएंगे तब सीखेंगे। उसी तरह से जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री केमिकल को कैसे हैंडलिंग कर रही है, मान लेते हैं आपके सर ये सीएल दे दें, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक, आप सही से नहीं पकड़ के ले जाए, नहीं किसी के ऊपर गिरा दिए, मतलब वो भी गया, ठीक है, और क्या होगा, ठीक है, ये टॉक्सिक चीजें होती। तो यानी केमिकल को कैसे हमें हैंडलिंग करना, हैंडलिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाना, एकदम अच्छे से सीखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, यही उद्देश्य है। ग्लासवेयर को कैसे उठा के लेके जाना है, कौन सा ग्लासवेयर हमें यूज करना, ये सारी चीजें हम इसमें डिटेल में देखने वाले, ठीक, ऑब्जेक्टिव के तौर पे देखेंगे। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे बी यानी क्या होगा पीपेट हो गया, ब्यूरेट हो गया, मेजिलिक सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्या होगी एकदम डिटेल में क्या करेंगे उनको हम देखेंगे। मान लेते हैं क्या होगा, यानी मोटार और पेस्टल सही से काम ही नहीं कर रहा, मतलब साफ ही नहीं है, तो इम्प्योरिटी वहाँ से आ जाएगी। तो ये सब कुछ क्या करेंगे आप वहाँ से देखेंगे, ये उद्देश्य होता है। नेक्स्ट में लिखा टू प्रोवाइड टॉलरिंग एटमॉस्फियर एंड इनकरेज स्टूडेंट एंड, ठीक है, फैकल्टी फॉर रिसर्च एक्टिविटी। आपकी क्या होगी, आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी कि मतलब भाई यार ये तो केमिस्ट्री है, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा ये रिएक्शन कर दिए, ये रिएक्शन कर दिए, एसिड इसके साथ मिला दिए, बेस इसके साथ मिला दिए, ठीक है, अच्छा ये बन गया, ये बन गया, आपका एक एक्टिविटी बढ़ती है। तो वही चीज़ क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टॉलरेंट कैसे करना कोई भी ड्रग। जैसे ड्रग्स पे लिखा रहता है स्टोरेज इन कूल एंड ड्राई प्लेस, तो क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वो जो तुम्हारे पास यानी केमिकल है वो टॉलरेंट कर रहा हमारी एटमॉस्फेयर से, यदि ज़्यादा धूप में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये सब चीज़ एक्टिविटी को हम देखेंगे। लिखा है टू ट्रेन द फैकल्टी एंड स्टूडेंट अबाउट सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल। मतलब क्या करेंगे, आप अच्छे से जान जाएंगे किसी भी फैकल्टी में, और स्टूडेंट के पास बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी कैसे हम किसी भी केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखें। तो ये सारी चीज़ें उद्देश्य होती हैं, एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं, ठीक है। अब लिखा स्किल रिक्वायरमेंट इन द फार्मास्यूटिकल, कौन कौन सी स्किल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो नीचे बहुत सारा स्किल दे रखा है, यहाँ से सुनिए। सिंथेसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्किल, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ें कैसे सिंथेसिस की जाती आपके पास क्या ये थोड़ी बहुत होनी चाहिए नॉलेज, ठीक है। एबिलिटी टू प्यूरिफाइड ड्रग्स एंड इंटरमीडिएटेड, मतलब क्या कर देते हैं, कोई ड्रग्स का प्यूरिफिकेशन है कि नहीं, ये बड़ा थोड़ा सा चेक करने की रिक्वायरमेंट आपकी होती है। जैसे मान लेते आपको क्या हो जाएगी, मान लेते फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मान लेते ड्यूटी लग गए, डी फार्मा का लिए, फिर बी फार्मा का लिए, मान लेते असिस्टेंस के तौर पे कहीं आपकी ड्यूटी लग गए, तो आपको केमिकल को सिंथेसिस कैसे करना, कैसे स्टोरेज करना, ये सब स्किल आपके पास थोड़ी तो बहुत होनी चाहिए। लिखा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जो किसी चीज़ को डिटेक्ट कर लेता कि कहाँ पर क्या चीज़ें फॉल्ट हैं, इम्प्योरिटी कितनी, ये सब चीज़ें, ठीक है। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल रोल ड्रग्स, मतलब कोई भी ड्रग्स किस लेवल पे जाके शरीर के अंदर, ठीक है, वर्क करेगी, वो भी थोड़ा सा हमें क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, मतलब नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें क्या होती है, स्किल नहीं लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, ये लिख दिए हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अब
एकदम से आप अच्छे तरीके से अंदर तक घुस के जाके नहीं पढ़ेंगे तो एग्जिट एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे एग्जिट एग्जाम क्या होता है, बहु होगा एग्जिट एग्जाम सबका, तभी आप लाइसेंस पा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लिखा स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मतलब यदि आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर लेते हैं तो किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ से किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। सबसे पहले तो बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में, मतलब क्या होता है बायो, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री मतलब उसके अंदर कौन का केमिकल है, जैसे मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कैसे उसके शरीर के अंदर हो रहा है, सुने होंगे क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, इंटर में सुने होंगे। तो वो सब दवा किस लेवल पे जाके वर्क करेगी, कहते हैं माइटोकांड्रिया को ये कर दिया, गल्जी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, ये सब बोलते हैं ना, साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व हो गया, तो वो सब को तुम एक बायोकेमिस्ट्री लेवल पे जाके देखोगे एकदम डिटेल में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, कोई ऐसी ड्रग्स होता है जिसमें कार्बन कंपाउंड की मात्रा ना के बराबर या कम होती है, तो उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। उसकी भी स्टडी करेंगे एकदम डिटेल में। जैसे कहते हैं एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, तो कार्बोनिक के अंतर्गत आ जाएगा। NO2 ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो वो सब तुम्हारे पास इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, जैसे नाइट्रेट ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक है, ये सब सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री होती है जो किसी चीज़ को एनालाइज करना रहता है कि उसमें इम्प्योरिटी है कि नहीं, कितना परसेंटेज ड्रग्स, अब ये पढ़ लेंगे ना तो इसे कहते हैं कोई भी ड्रग्स होती तो पहले लैब टेस्टेड होती तब मार्केट में उतारी जाती है, ये सही है कि नहीं, तो उसका एनालिसिस आप करने वाले एकदम डिटेल में। फिर तुम्हारे पास क्या लिखा, मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री होती है वो किसी भी मेडिसिन को एकदम केमिकल लेवल पे जाकर तुम स्टडी करोगे। ठीक है, ये स्कोप तुम्हारे पास हो जाएगा। अब ये तुम्हें करने के लिए बी फार्मा करना पड़ेगा, तब किसी बड़ी इंडस्ट्रीज में लगेंगे। ठीक है, लिखा स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो भी केमिस्ट्री आप कर सकते हैं। ठीक है, फाइटो केमिस्ट्री, फाइटो मतलब प्लांट केमिस्ट्री, मतलब आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई भी प्लांट के अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है उस लेवल पे हम जाके उसकी स्टडी भी करने वाले हैं। ठीक है, तो फाइटो केमिस्ट्री को हमें भी डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा फाइटो केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक, फिर क्या दे रखा है, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस मतलब क्या होता है, अभी इंस्ट्रूमेंट को कैसे करना है, कैसे कर देना है, यहाँ से वहाँ कैसे लेके जाना है कि इम्प्योरिटी इधर कम से कम हमारी दवा में मिल सके, इसकी भी स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी आप डिटेल में करेंगे। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो इतना था इनके बारे में। ठीक है, अब इनके बारे में मान लेते लॉन्ग में आ जाए, कह देगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या, ऑब्जेक्टिव तथा स्कोप। तो यानी सबसे पहले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है उसके बारे में, फिर ऑब्जेक्टिव ये लिखना पड़ेगा और एक आधा पेज में ये बनाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ये हेडिंग डाल के इनके बारे में एक दो लाइन लिख के काम खत्म कर देना। लगभग 1.5 से 2 पेज आपका भर जाएगा, अपना काम बन जाएगा। यदि लॉन्ग में पूछेगा तो, यदि शॉर्ट में पूछेगा तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव लिख देना, ये चार्ट बना देना, एक पेज में आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इतना थी आपके टोटल मेरे भैया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।